साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेशन। आप देख रहे हैं एशियाई सब न्यूज। आज हमारे साथ जनपद बहराइच से चलकर कृपाराम नाम की शख्स जो सिरौली थाना क्षेत्र के गांव चफलिया के रहने वाले हैं और वो बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं। उनकी समस्या से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो कृपाराम जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला है? भाई भाई साहब मामला है। भाई का मामला क्या है? नाम भाई का बाबूलाल। बबूलाल। तो बबूलाल आपके माता पिता? वो खत्म हो चुके थे। अच्छा, कितने साल पहले खत्म हो गए? अरे वो काफी दिन हो गए। कितनी उम्र थी बबूलाल की जब? 7 साल के रहा। 7 साल का बबूलाल था जब तुम्हारे माता पिता खत्म हुए। अच्छा, क्या हुआ इसके बाद में? फिर बबूलाल को किसने पाला? वो हमेशा पालन। आपने पाला? हाँ। अच्छा, इसके बाद में फिर उसकी शादी भी किया। आपने शादी की? शादी किया। अच्छा, उसके लिए शादी किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी आपने अब तक उसे जवान किया? सब कुछ किया। अच्छा, फिर इसके बाद में? उसके बाद में एक चाचा हमारे थे। क्या नाम? संकटा। अच्छा, उनकी जमीन का साहब झगड़ा लड़ना। अच्छा, 10 साल मुकदमा चला। 10 साल मुकदमा चला? 9-10 साल मुकदमा चला। हाँ। और ये छोटा रहा, हम कर्ज पानी लेके लगा करके जीते। हाँ। उसके बाद आधी जमीन भी ले लिया। वो तुम्हारी जो जीती हुई जमीन बबूलाल ने ले लिया और खर्चा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अच्छा, मुकदमा का खर्चा कोई भी नहीं दिया। अच्छा, इसके बाद में हमें पूछते हैं कि इस समय जी स्थिति क्या है? आप जो भागे फिर रहे हैं? भागे का साहब, हमारा घर पुराना आवास बना था। आवास बना था? वो किनके नाम आवास था? माया देवी के नाम। माया देवी कौन है? ये पतले है, आपकी पत्नी है। तो आवास बना, इसके बाद में अब आवास किस जगह में बना? वो हमारी जगह में बना रहा। आपके पैतृक जमीन में? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो लग गया साहब। तो उसके बाद में कहा कि हम कहन साहब इधर बना लो। और वो दलाल लोग हमारे आवास के आगे बनवा दिए। जब आवास बना तो बबूलाल था? थे साहब, कुछ नहीं कहा हमसे। उसने कोई आपत्ति नहीं लगाई? कोई आपत्ति नहीं लगाई। आवास बन गया। इसके बाद में कई साल के बाद उसने आप अपना आवास बनाया? वो 12-13 साल बाद। 12-13 साल बाद उसने अपना आवास बनाया। वो आवास कहाँ बनाया? आपके घर के आगे बनाया। आपके घर के आगे। अच्छा, तब तुम्हें आपत्ति करनी चाहिए। आपत्ति साहब की है। हाँ। सब पंच प्रधान मुखिया बलागला है। हाँ। नहीं माना। थाने गए। हाँ। वो साहब हमारा सुनवार नायब है और जबरदस्ती बना लिया? जबरदस्ती बनवाया। आपके हिस्से की जगह में? हाँ, बन गया। जिधर आपका घर था तो उधर उसने बना लिया। दलालों ने बनवा दिया? दलाल लोग मिलके बनवा दिए। अच्छा, वो दलाल आखिर तुमसे क्या दुश्मनी मानते थे? क्या कारण था? दुश्मनी का अब हमसे वो दुश्मनी काफी दिन से मानता रहा। अच्छा। और कहा कि तुम चाहे जहाँ ले जाओ। हाँ। निखिल ये इधर ही बनेगा और तुम चाहे बहराइच जाओ, लखनऊ जाओ, तुम्हारी सुनवात का ही नहीं। अच्छा। वो किस पार्टी के हैं? वो भाजपा पार्टी के हैं। भाजपा के? हाँ। तो इसके बाद में उसने आपत्ति लगा दी और आवास तुम्हारा जो बना हुआ था, तो आपत्ति लगाने में उसको क्या हुआ? आपत्ति कहला हम इधर ही बनवाएंगे। अच्छा। वो जो जीती हुई जमीन हमारी है, कहला हम इधर ही बनवाएंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो उसने आवास बनवा लिया? अच्छा, आवास बनवाने के बाद आपकी नहीं सुनवाई हुई? कोई सुनवाई साहब नहीं हुई। हम जगह का बंटवारा हुआ? जगह का बंटवारा पहले हुआ रहा है। पहले हुआ? हाँ, पहले हुआ था। तो आपने अपने हिस्से में मकान बनाया था? हम लेकिन आपके हिस्से वाली जमीन में उसने अपना मकान बना दिया था और खाली जगह पड़ी रहने दी। खाली पड़ी। तो ये तो इससे साफ सिद्ध होता है कि तुम्हें बर्बाद करने में लगा हुआ था। बाप साहब यह चाहता है। तो इसके बाद में आवास आपका जो गिराया गया, क्या कारण था? आवास कैसे गिरा?
कहने लगा हमारे पीछे पड़ रहा है और ये अपना हम आवास हम गिरवा देंगे, ये हमारी जगह में बना है। अच्छा, वो कहने लगा कि हाँ, हमारी जगह में बना है। हाँ, उकीबत पटवारी भी आया हाँ, तो कहने लगा तुम्हारा आवास सरकारी जगह में बना है। तुम्हारे आवास को बताने लगा हाँ, सरकारी में बना। हाँ, तो हम कहने लगे साहब हाँ, लड़का एक ही बात क्या है, हाँ, तो हमारी सरकारी हो गए और एक ही साहब तो कहा उसकी सरकारी नहीं है। हाँ, उसकी सरकारी नहीं है। नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा क्या कारण रहा होगा? भ्रष्टाचार बस या यही पैसा, बस। अब वो घूसखोरी। हम बड़े बड़े पंचायतियों को बटोरे, हाँ, लेकिन वो कहला हमारे थाने से फैसला हो गया। अच्छा, हम साहब थाने गए, हाँ, थाने में यहाँ कहन हाँ, बड़े साहब से, हाँ, तो एक साहब पहले थे जो, तो कहने लगे वो अपने अच्छे अच्छे आदमी लोगों को भाई भाई का बंटवारा है हाँ, और उसको समझ लो। वो हम लोगों को भगा दिया। हाँ, अब उसके बाद में एक नए कुतवाल आ गए, हम्म, तो वो सुकुंती देवी के नाम है, दलाल लोग एप्लीकेशन देवा के अच्छा, और हम का पकड़ ले गए। तो पकड़ ले गए। पकड़ ले गए, साथे हम भी दरखास्त लेके गए, हाँ। लेकिन हमारी कोई सुनवाई साहब नहीं हुई। तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई? हमको अंदर कर दिए, तुम्हें बंद कर दिया? बंद कर दिए। अच्छा, 2 घंटे। क्या बताया सुगंधी देवी ने? सुकुंती देवी ने कहा कि हमारे जगह में घर पर रहा, हम उसको उजवा देंगे। अच्छा, तो जो उसने कहा वही पुलिस का है। अच्छा, हमारी दरखास्त की कोई मानी नहीं किया, और उसकी मानेंगे? उसी की साहब मानी। और फिर क्या कहा? फिर वो कहला कि ऐसा है, तुम वो घर अपना गिराइए। हाँ, तो हम कहे साहब वो आवास है। हाँ, इंदिरा आवास है। इंदिरा आवास है साहब, हम कैसे गिराएं? हाँ, उसको ज्यादा ही क्या आफत है तो हमको पैसे दे दे, हाँ, हम दूसरा बनवा लें। दूसरा बनवा ले। हाँ। तो दोनों जने कहला कि साहब वो मांगा पैसा हमने दिया है। कौन का है? सुकुंती देवी और बाबूलाल। किनसे कहा? कुतवाल साहब से और सिपाही से। क्या कहा? कहला वो मांगा पैसे दिया है, जो हम कहेंगे वही साहब होना है। अच्छा, घर थाने में कहा? थाने में कहा। हम्म, उसके बाद एक कागज साहब लिखे, हम्म, हम अंदर बैठे थे, हम्म, वहां से हम आए तो कहला इस पे टाप लगाइए। तो हाँ। हमें साहब कैसा कागज है, हम्म, ये हम लोग सुलह लिखाते हैं अच्छा, और इस पे टाप लगाइए ना, अभी पट्टा देखते हो। हाँ, तो जब साहब हम क्या कोई ना हमारे संग नाजायज साहब न करना, हम हम्म। सीधे साधे आदमी है, पढ़े लिखे अच्छा। है नहीं, अनपढ़ आदमी है। जी, कहला लगाते हो कि हमको विद्यालय सिखाते हो। हम्म, साहब जबरदस्ती डंडा दिखाए, पट्टा दिखाए, हाँ, अंदर लगवा लिया? अंगूठा लगवा लिया। अच्छा, उसके बाद कहला तीन महीने के बाद तुम्हारा मकान गिरवा देंगे हम। कौन है अखिलेश? अगले सिपाही है साहब। अखिलेश सिपाही? हाँ। सुजौली थाने में मौजूद सुजौली है? थाने में मौजूद है। अच्छा। हाँ। जनपद बहराइच के थाना सुजौली का मामला है। और ऐसे अधिकारी जिन्हें जिस पुलिस को समाज का रक्षक कहा जाता है, उस समाज के रक्षक उस सिपाही ने इन्हें जबरन पटा दिखा करके, डंडा दिखा करके और अंगूठा लगवा लिया। कौन से फैसले पर? अखिलेश कौन से फैसले पर? सादा कागज रहा था। सादा कागज? सादा कागज में क्या लिखा? अब साहब हम नहीं जाने अच्छा। अनपढ़। तो फिर क्या बताया? बाद में कहा तुम्हारा 3 महीने के बाद घर गिरवा देंगे। अच्छा, तो हम कहे साहब आवाज आ रही भाई, कहा अभी इतना मारेंगे, तुम बहुत बतला रहे हो। अच्छा, उसके बाद कहला 3 महीने बाद तुम्हारा घर गिरा देंगे। हम हाँ। साहब फिर दौड़ने लगे इधर उधर, हाँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई। प्रधान जी के पास जाओ तो प्रधान कहा लगा इस समय भाजपा की सरकार है, हम सपा के हैं, हाँ। हम भी नहीं मदद कर पाएंगे। अच्छा, प्रधान ने कहा हम सपा प्रधानों के ने हैं कहा, हाँ। और भाजपा की सरकार है, हाँ, हम तुम्हारी मदद नहीं कर हम मदद पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो भाजपा की सरकार है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, ये प्रधान के बयान थे। और भाजपा सरकार चाहे किसी का घर गिरवाए, चाहे किसी का शोषण करे, चाहे किसी को रुलाए, चाहे किसी को हंसाए, ये भाजपा की सरकार है और कोई मदद नहीं कर सकता। भाजपा के लोग ही मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? सब विद्या प्रकाश जो दलाल थे, हाँ। उसने कहा कि कौन है विद्या प्रकाश? विद्या प्रकाश भाजपा के हैं। अच्छा, और कौन है? और एक रामहेत है। एक राम है। कहने लगे कि तुम चाहे जहाँ जाओ, हाँ, हम एक दिन उसको गिरवा के मानेंगे। अच्छा, जब 3 महीना सर पूरा हुआ, हाँ, तो ऐसे पुलिस हमको फिर रख डालने लगी। अच्छा,
तो हम गन्ना में पड़े रहे भूखे प्यासे। गन्ना में पड़े रहे? गन्ने में पड़े कितने रहे, दिन पड़े रहे? 4-5 दिन साहब पड़े रहे। अच्छा, उसके किसी को मारा था? अरे 4 पहिया लिया साहब, रखदावत रहा। यानी तुमने किसी को मारा था? कुछ नहीं साहब, हाँ? वह घर की बात। आगे घर गिराओ अपना। हाँ, घर गिराओ, और नहीं तो तुम्हें मार देंगे, गोड़ हाथ तोड़ के तुमको ऐसे केस में भेजेंगे हाँ। जो तुम्हारी जिंदगी बेकार। किसने कहा? ये अगले सिपाही ने और दलालों ने। अच्छा, ऐसे केस में भिजवाएंगे हाँ। जो तुम जिंदगी भर छूटोगे नहीं साहब। वो सिपाही, हाँ। वो सिपाही कह रहा है, जिसे समाज का रक्षक कहा जाता है, कि हम ऐसे केस में तुम्हें जेल भेजेंगे हाथ पैर तोड़ के, जो बाहर नहीं आओगे। इसके बाद में? इसके बाद जो हम साहब हम नहीं मिले, हम भाग गए डर के मारे। हाँ। तब हमारे पत्नी को परेशान करने 4 दिन उसको गाली गिरफ्तारी कैसो मारना धड़काना द्वारे पर करने लगे। पत्नी तो तुम्हारी बीमार थी? बीमार थे। अब वो साहब इलाज चल रहा था, मुझे जानकारी हुई। और उसके बाद साहब उसका ले गए थाने के यहाँ। कौन पकड़ के ले गया? अखिलेश सिपाही। अखिलेश तो वो लेडी पुलिस नहीं थी? लेडीज नहीं थे, अखिलेश सिपाही पकड़ के ले गया। हाँ। जबकि सिपाही बिना लेडीज के, लेडीज पुलिस के, किसी लेडीज को, किसी महिला को पकड़कर थाने नहीं ले जा सकता। और वो अखिलेश सिपाही थाने पकड़ कर एक महिला को ले गया। फिर क्या किया उसने? फिर उसने कहा अपना, वो तो भाग गया साला, लेकिन तुम कहाँ गया है बताइए। हाँ। काला हम साहब ना जाने थे, 4 दिन से हाँ। पता नहीं है कहाँ चले गए। हाँ। काला इसको भी बंद करो। हाँ। उसको भी बैठाल दिया गया कमरे में। अच्छा, बंद कर दिया? हाँ, कमरे में बैठाल दिया गया। हाँ। और ये दोनों कहा साहब इसके पट्टा लगाओ, महिला को? बब्बू लाल। तुम्हारे घर वाले कहा? हाँ, बब्बू लाल और सुकुंती ने। हाँ। इसके पट्टा लगाओ, वह साहब बताइए जहाँ हुई। अच्छा। तो अखिलेश ने कहने लगे ऐसा है, हाँ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। लेकिन कैसे करेंगे? हाँ। सुबेरे तुमको घर गिरवाना है। अच्छा। उसके बाद कुछ पैसे की बात भी किया उसने। कितना पैसा? पैसे तब 3000 रुपया भी उसे लिया। फिर वहां से जब आई है, हाँ। सुबेरे थाने के पूरी पुलिस, हाँ। सब फिर धावा मारी। कितने पुलिस वाले आए थे? अरे गिनती नहीं रहा है साहब, 8-10 जने सब दौड़ा की जल्दी गिरवाइए, जल्दी गिरवाइए। अच्छा। कोई अदालत का आदेश था क्या? आदेश कुछ न, वही जो हमसे लिखाया गया सुला, उसी कागज पे घर गिरवाया गया। तो एक सादा कागज पर पुलिस ने अपनी मनगढ़ंत एक कहानी लिख लिया और उसी कागज पर इनका घर गिरवाया गया। इंदिरा आवास जो सरकारी पैसे से बना था, सरकारी पैसे से बने इंदिरा आवास को पुलिस ने बिना किसी कोर्ट के आदेश और उस गरीब का घर गिरवाया। कितना बड़ा घर है तुम्हारा? अब साहब 2-4 टीना रखे हैं। कई कमरे हैं? कमरे नहीं है साहब। हाँ। एक थुनिया पे 2-4 टीना धरे हुए हैं, पल्ली साहब लगा हुए। उस घर के अलावा कोई घर नहीं? और इंदिरा आवास के अलावा कोई घर नहीं? कोई घर नहीं। इंदिरा आवास के घर के अलावा इनके पास कोई घर नहीं और इसे बेघर कर दिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे साहब 6 बिटिया रहा है। अच्छा। एक इस समय मौजूद कितने हैं? इस समय 4 हैं साहब। 4 बच्चे? 4 बच्चे छोटे छोटे जिन्हें बेघर कर दिया पुलिस ने, सुजौली थाने की पुलिस ने, जो जनपद बहराइच में आती है। फिर कहाँ गए? फिर अब जब वो घर हमारा गिरवाने लगे, हाँ, हमको पता चला कि दरोगा सिपाही बैठे घर गिरवा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सिपाही और कौन कौन दरोगा थे? शंकर सिंह दरोगा थे। शंकर सिंह दरोगा? अखिलेश सिपाही। अखिलेश सिपाही। और सिपाही उनके संग और थे? और सिपाही रहा, उसका नाम ना साहब जानते। अच्छा, इन दोनों को जानते हैं जिन्हें पैसा उसा दिया? को जानते। अच्छा। फिर वहां से जब हम आए, हाँ, तब दरोगा जी ने कहने लगे बहुत भागते हो। हाँ, पुलिस 7 हाथ गहरे से खोदती है। अच्छा। तो नहीं गए? पुलिस में भी गए। अच्छा, वहाँ जब मुख्यालय है, हाँ, जहाँ डीजीपी महोदय बैठते हैं, हाँ, वहाँ गए? वहाँ भी गए साहब। वहाँ तो बताते अपनी बात? वहाँ भी बताए। हाँ। तो कहने लगे जाओ काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक सर कुछ नहीं हुआ हमारा। अच्छा, वहाँ से रिपोर्टें आई तो क्या यहाँ थाने आई तो पुलिस? थाने आई, कहते हैं हम नहीं मानेंगे उन रिपोर्टों की। किसने कहा? वही दरोगा जी। कौन दरोगा? शंकर सिंह। कहे वो रिपोर्टें नहीं माने? कहला हम नहीं मानते हैं। हाँ।
आप जाइए, हाँ। रिपोर्ट आएगी, हम नहीं मान रहे हैं, हाँ। यही कह रहे हैं। शंकर सिंह जो उपनिरीक्षक है, उसने कहा कि कितनी भी रिपोर्ट लगा लो, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री की, हम नहीं मानेंगे डीजीपी महोदय की। तेरी आदत बन गई है रिपोर्ट लगाने की, लगा रिपोर्ट, हम नहीं मानते, नहीं माने। आज तक इसे न्याय नहीं मिला। जगह बंटवारा जो हुआ है वो कैसा बंटवारा है? वो बंटवारा साहब हमरे माफी का नहीं हुआ है। जगह तो बराबर बराबर है। नहीं, जगह कम भी है हमारी साहब, जगह कम है। हाँ, 3 फुट जगह कम है। 3 फुट जगह कम है। हाँ। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है 3 फुट जगह हाँ, कम है। रिपोर्ट इन्हीं में। शंकर सिंह ने कहा है हाँ। कि 3 फुट कृपाराम की जगह कम है। इसके बाद साहब अभी भी हमको परेशान पुलिस कर रही है। अभी भी पुलिस परेशान करे, घर हाँ। गिराने के बाद भी चैन नहीं है। अब वो जाती है सुकुंती ने, कहती है हमको भाला दिखा रहे हैं और बगौड़ी दिखा रहे हैं। हाँ। तो कहूँ 100 नंबर वाले हमको रगदा रहे हैं। 100 नंबर वाले भी। हाँ, वो भी रगदा रहे हैं। और कहूँ दीवान जी आते हैं तो साहब हम फिर भाग लेते हैं। अच्छा, फिर और कोई दीवान पैदा हो गए? एक दूसरे दीवान है, नए आए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तुम्हारा मैटर। हाँ। तुम आते काहे हैं? कहते हैं ये तो क्यों मारते हो, क्यों बगौड़ी दिखाते हो? हम कहे साहब ये झूठ कह रही है। हाँ। काला की झूठ कह रही है, तुम मार के इसको भाग जाते हो। अच्छा, तुमने मारा कभी? कभी नहीं साहब मारा हमने देखा है। वो वीडियो दिखाएंगे कि वो कैसे लाठी लेके दौड़ता है कृपाराम के परिवार पे और कृपाराम के ऊपर। जिसके साथ पुलिस हो, जिसके पास दलाल हो बीजेपी के, और उसको कोई मार सकता है, उसका कोई बाल बाका कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन झूठी रिपोर्ट लगा के वो बब्बूलाल भाई, वो भाई जिसे 7 साल की उम्र से पाला इस आदमी ने, जिसके कपड़े फट गए, देखो एक भूखे प्यासे गन्ने में पड़ा रहा। इसकी हालात मैंने देखी है। इसके बच्चों को, बीमार पत्नी को मैंने देखा है रोते हुए, इसके बच्चों को भूखे मैंने देखा है, उसकी वो हालात। और कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, और बेडोलत रसा अपने उनके फाटक अंग। ऐसा संग, ऐसा भाई जिसे पालकर इतना बड़ा करने के बाद आज वो लाठी लेकर इस शख्स को दौड़ाता है। और पुलिस आंखों में पट्टी बांध करके भ्रष्टाचार की, नोटों की गड्डी उनको आंखों में मोतियां बंद कर देती है और आंखों की रोशनी कम करके उन्हें अन्याय करने पर उतारू कर देती है। जो आज ये शख्स दर की ठोकरें खा रहा है। और पुलिस कहती है तुम कहीं भी जाओ, तमाम रसीदें डाक की मैंने इनकी देखी हैं, डाक से स्पीड पोस्ट के जरिए रजिस्टर्ड डाकें और जनसुनवाई पोर्टल पर तमाम रिपोर्टें लगाई, लेकिन पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके और मनगढ़ंत झूठी आख्या देकर इसे न्याय से वंचित किया। साथियों, ऐसी व्यवस्था में कैसे रहा जाए? अब क्या कहें? वैसे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संत जी हैं, महाराज जी हैं, लेकिन पुलिस उनको भी नहीं मानती, पुलिस उन्हें नहीं मानती, उनके आदेश को नहीं मानती। इसके पीछे कारण क्या है? इसको खोजना होगा, सोचना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री की, हमारे प्रदेश के मुखिया की बात उनकी पुलिस क्यों नहीं मान रही है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। बस आज इतना ही, और आपको हम इससे जुड़े हुए वीडियो और दिखाएंगे, इससे जुड़ी हुई घटनाएं
उसी थाने सुजौली की हम आपको दिखाएंगे। साथियों, आज बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।